हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संकलन भुजाएं सदिश ए सदिश बराबर आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में 3 के कैप और बी सदिश बराबर 2 आई कैप माइनस में 7 जे कैप प्लस में के कैप द्वारा निर्धारित है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। जब बच्चों हमारे पास संकलन ए सदिश और बी सदिश दे रखा हो तब हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है हमारा मोड ए सदिश क्रॉस बी सदिश के। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा प्रश्न में, हमें बोला है कि जो इसकी संकलन भुजाएं हैं ए सदिश और दूसरे की संकलन भुजा क्या है? बी सदिश। हमें क्या करना है? इसका समांतर चतुर्भुज ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम इसका सूत्र जानते हैं, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। इसका मोड हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए सदिश क्रॉस बी सदिश निकाल लेते हैं। हम इसका सूत्र जानते हैं, हम इसको सारणिक से करेंगे। पहले पंक्ति में हमारा क्या आता है? आई कैप, फिर जे कैप और के कैप, और दूसरी पंक्ति में हमारा क्या आता है? ए सदिश का मान, मतलब 1 फिर -1 और इसके बाद 3। फिर हमारा क्या आता है? तीसरी पंक्ति में बी सदिश का मान, मतलब 2 माइनस के 7 और 1। हम इसको हल करने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले क्या आता है? इसमें हमारी पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ नंबर 1 उठता है, मतलब आई कैप, और अंदर क्या आता है? पंक्ति नंबर 1 हट जाता है और स्तंभ नंबर 1 हट जाता है। अंदर क्या आ जाएगा? इन दोनों के आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा माइनस के 1, फिर प्लस के 7 21, फिर माइनस के जे कैप। इसमें क्या होता है? हमारी पहली पंक्ति और स्तंभ नंबर 2 हट जाता है, मतलब जे। यहाँ पे क्या होता है? इसमें हमारा क्या बच जाता है? 1 2 3 और 1। इसमें क्या आएगा? इन दोनों के आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस में 6, फिर प्लस के। इसके बाद क्या होता है? हमारी पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ नंबर 3, मतलब के। यहाँ पे क्या आता है? के कैप, और इसके अंदर क्या आता है? पहली पंक्ति और स्तंभ नंबर 3 हट जाता है। अंदर क्या बचता है? 1 2 -1 और -7। हम इसको हल करने का तरीका जानते हैं, इन दोनों के आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा माइनस के 7, फिर प्लस के 2। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 20 आई कैप, फिर प्लस के 5 जे कैप, माइनस के 5 के कैप। अब हम क्या करेंगे? इसका मापांक मतलब मोड निकाल देंगे। ए सदिश क्रॉस में बी सदिश निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं? इसमें आता हमारा वर्गमूल, जो आई कैप के साथ गुणांक में होता है उसका वर्ग, फिर प्लस में जो हमारे जे कैप के साथ गुणांक में होता है उसका वर्ग, फिर प्लस में जो हमारा के कैप के साथ गुणांक में होता है उसका वर्ग। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 20 की और उस पूरे की घात 2, प्लस में 5 की घात 2, फिर प्लस के -5 की घात 2। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया वर्गमूल 400 प्लस में 25 प्लस में 25। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया वर्गमूल 450। हम इसको और लिखिए तो कैसे लिख सकते हैं? वर्गमूल 225 गुणा में 2। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 15 वर्गमूल 2। ये हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। कितना आ गया हमारा? 15 वर्गमूल 2, और यही हमें निकालना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।